पीएम को अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। हाय हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय। ज्यादा नहीं बनाना, क्या दूसरे के खिलौना हो। नमस्कार, AKR एडमिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। हम इस वक्त हैं बीजेपी के कार्यालय में और आज इनकम टैक्स चौराहा पर राहुल गांधी जी का पुतला दहन हुआ। बीजेपी के OBC मोर्चा के तहत आइए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका तो स्वागत है चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश पटेल हुआ, मैं OBC का प्रदेश महामंत्री हूँ और मेरा घर बेगूसराय है और तेघरा विधानसभा। सर क्या रीज़न हुआ कि आज पुतला दहन किया गया राहुल गांधी का? सर आज राहुल गांधी पूरे देश के पिछड़ा समाज को जो है अपमानित करने का काम किए और उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी OBC से आते ही नहीं थे, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी OBC से आते भी थे, OBC समाज में हैं भी। तो इन्होंने जो है पूरे देश के OBC समाज को गाली देने का काम किया। सर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक सियासत राजनीतिक चल रही है, तो सर क्या लगता है कि इससे कोई लोकसभा चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, लोकसभा चुनाव पर तो अब की बार हम लोग 400 पार का नारा मेरा है और 400 पार मेरा जाएगा भी। और सबसे बड़ी बात है कि आज राहुल गांधी अपनी ज़मीन को तलाश रहे हैं। उनका कोई ज़मीन बचा नहीं है पूरे देश में। आप जहां भी देखे पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जो उनका दशा हुआ, तो उनके पास अभी कुछ विकल्प नहीं है, सिर्फ अनाप शनाप बोलना, अनाप शनाप काम करना। वो देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो यही उनका काम है। राहुल गांधी जी निकले हैं अभी न्याय यात्रा पर, मुझ पे क्या कहेंगे? वो भारत न्याय यात्रा नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है। और जितने भी उस यात्रा में लगभग आप देखेंगे तो वो जो कहते हैं न्याय, वो अन्याय यात्रा है। चूँकि अन्याय यात्रा इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके साथ लालू यादव, उनके साथ शिबू सोरेन, उनके साथ हेमंत सोरेन, तो घोटालेबाज का साथ है, इसलिए उसको हम लोग न्याय यात्रा नहीं, उसको अन्याय यात्रा कहेंगे। सर एक सबसे बड़ी बात कि विपक्षों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के 3 जमाई ED, ID, CBI, इस पे क्या कर रही है? बहुत बड़ा सियासत हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। अच्छा आप बताइए, आप तो मीडिया से हैं। आज जो हेमंत सोरेन जो जेल गए, आज उन पर क्या चार्जेज हैं? उन पर चार्जेज हैं कि वो सेना के ज़मीन को, जो झारखंड में सेना का ज़मीन रांची में दिया गया था, अलॉट किया गया था, उस ज़मीन को फर्जी कागजात बना के और उन्होंने बेच दिया। क्या ये देशद्रोही का काम नहीं है? एक CM पद पर रहते हुए और आप जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, और उनका मान लीजिए ज़मीन आप फर्जी पेपर बना के बेच देना, तो क्या ये जो है गलत नहीं किए? अब ये कहेंगे कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो ये तो जनता को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। सर कुछ भी अगर देश में कोई भी घटना घटती है तो कहीं ना कहीं मोदी जी को बीजेपी से जोड़ा जाता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये सब चोरों का जो ग्रुप होता है ना, ये सब चोरों का ग्रुप है, घोटालेबाज का ग्रुप है। अब इनके पास तो कुछ बचा नहीं है। 70 साल से कांग्रेस राज किया। ये बताइए कि 70 साल में हर मंथ, हर दिन एक घोटाले उजागर होते आए। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 10 साल का शासनकाल देखिए, एक भी घोटाला बताइए। तो इन लोग को कहने का कुछ नहीं है, तो बस अनाप शनाप यही सब बोलते रहना है। अभी फिलहाल आयकर गोलंबर पे 6 फरवरी को NCP पार्टी के तहत ID, ED, CBI का पुतला दहन किया गया और फिर आज राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया। तो इससे क्या लगता है सर कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा कुछ किया जा रहा है? नहीं, लोकसभा चुनाव में तो स्पष्ट फुल बहुमत की सरकार सेंट्रल में हम लोग का बन रहा है, उसमें कहीं से दुमत नहीं है।
इसलिए ये सब जो है सो मतलब पुतला फूकना, तो ये आरोप, सबसे बड़ी बात है आपने गलती किया, आपने उस ओबीसी समाज को, आज जो पुतला फूका गया है वो हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम के तहत था। ओबीसी समाज का और पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे देश के आज ओबीसी समाज को जो है अपमान करने का काम किया। और आज पूरे भारत देश में हमारे ओबीसी समाज के अंदर गुस्सा भरा हुआ है राहुल गांधी के प्रति। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 39 सीट मिली थी और इस बार क्या लगता है सर? इस बार स्पष्ट है 40 का 40। लोकसभा चुनाव में फिक्स है सर कि मोदी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हाँ वो रहेंगे। और यहाँ बिहार की मैं बात करता हूँ, बिहार में अगले बार 39 था, इस बार 40। पूरा प्रयास रहेगा 40 का 40 सर, कि कंफर्म है? नहीं है, वो क्लियर है 40, क्लियर कंफर्म है एकदम? क्लियर कंफर्म है 40 की 40। हमें केंद्र में कोई कुर्सी नहीं ला सकता सर। विपक्ष कहीं ना कहीं 26 दलों का पार्टी का एक इंडिया गठबंधन किए हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा मोदी सरकार पे? अब इंडिया गठबंधन है कहाँ? इंडिया गठबंधन का कर्ता धर्ता हमारे माननीय नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी बीजेपी के तरफ आ गए, अब ममता बनर्जी अलग हो गई, तो अब इंडिया गठबंधन है कहाँ? टूट के तो बिखर गई, अब कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है। आपकी फिक्स है सर कि एनडीए का सरकार फिर? बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, कहीं कुछ नहीं है। हमारा सीधा सीधा है, कॉन्सेप्ट है 400, अब की बार 400 पार। तो ये रहा सर का बयान, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।